बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के तवस्सुत से काम करती हैं और इसमें दुनिया की मारूफ ब्रांड, दुनिया में चाइना की मारूफ ब्रांड, इसी तरह पाकिस्तान की कुछ मारूफ ब्रांड्स और दीगर कई कंपनियां मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जो काम करती हैं, पाकिस्तान में भी डिस्ट्रीब्यूटर की तवस्सुत से या डायरेक्ट काम करती हैं और इसका सिलसिला अरसा दराज से जारी है। पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर की ये हमेशा ख्वाहिश होती है, जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में काम कर रहे हों या किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम कर रहे हों, कि अच्छी ब्रांड, चलती ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ हासिल कर लें। लेकिन मोबाइल फ़ोन में इसकी तादाद ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि कई एक साथ इदारे, कई पार्टीज़, कई शख्सियात वो चाहती हैं कि हमको मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल हो जाए। मोबाइल में चार्म बहुत है, सेल करोड़ों की, मुनाफे का उसूल जो भी हो, लेकिन सेल करोड़ों और अरबों की पहुंच जाती है पाकिस्तान में। अब आमदनी देखें या कंपनी की शोहरत देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ के हिसाब से सोच समझ के लोग लेने की कोशिश करते हैं अपने अपने अंदाज से। और कुछ कंपनियों की जो तादाद है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, वो बहुत, किसी की 5 है, किसी की 4 है, किसी की 7 है, किसी की 2 है, किसी की कोई फ़र्द वाहिद की हैसियत से भी काम कर रहा है अपने हिसाब से। पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड जिसके कई डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उसके लिए इत्तला के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन की जंग का नया आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन करने की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। अब ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर जो आएंगे, उसका फ़ैसला कंपनी ने ही करना है। लेकिन इसके साथ इत्तला एक और भी गर्दिश कर रही है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इत्तलात, अफ़वाहें जो भी गर्दिश करती हैं, वो आपकी खिदमत में ये नाचीज़ पेश करता रहता है कि 2 इनके मारूफ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर सैर के लिए भी रवाना होने वाले हैं, मतलब आउट होने वाले हैं। ये इत्तला मजबूत गर्दिश कर रही है। क्या इसमें वो दोनों डिस्ट्रीब्यूटर जो इस मारूफ ब्रांड से आउट हो रहे हैं, और क्या वो 2 डिस्ट्रीब्यूटर जो इन हो रहे हैं, इनका फ़ैसला कंपनी करेगी या नहीं, लेकिन ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। अब किसके हक़ में फ़ैसला होता है, किसके हक़ में फ़ैसला नहीं होता, लेकिन ये इत्तला गर्दिश कर रही हैं, उनमें मारूफ ब्रांड की 2 बड़ी मजबूत विकेट गिरने की तरफ जा रही है। ये बातचीत हो जाती है, अगर तो सही, नहीं होती तो भी वो फैसला करने में अपना इख्तियार कंपनी रखती है कि वो किसको डिस्ट्रीब्यूटर रखे, किसको नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। ये डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी का ज़ाती मामला है और इसमें दोनों की ज़हनी हमआहंगी ज़रूरी होती है। ये अब देखना है कि इन जो दोनों डिस्ट्रीब्यूटर आउट और 2 डिस्ट्रीब्यूटर इनकी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, उसमें सदाकत कितनी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड जो अरसा दराज से काम कर रही है और सेल भी अच्छी है उसकी, हाल ही में
ये मैं अभी इसके खबर के बाद आपको एक और उस इदारे की कहानी सुनाता हूँ जो कहीं ले जाने के लिए कोशिश की गई थी, जो बदतरीन नाकामी से दो चार हो गई। मैं आपको अभी सुनाता हूँ इस खबर के बाद। तो उसके भी दो नए डिस्ट्रीब्यूटर की आमद की इत्तला गर्दिश कर रही है। दो डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया के कई ममालिक में अपना नेटवर्क रखता है। हाल ही में उनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तब्दीली अमल आया है। दुनिया की मारूफ ब्रांड के हकूक़ उनके पास हैं। इसी के साथ दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आने की इत्तला गर्दिश कर रही है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और इसी के साथ वो इदारा अपने डीलर्स को, अपने मेहमानों को दुनिया के एक ममालिक ले जाने वाला है। इसके अलावा वो कई इदारों के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ रखते हैं और अपनी भी उनके पास डायरेक्ट हकूक़ हैं। जो मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन भी है और अपने पास उनके हकूक़ भी हैं। तो देखिए इन दोनों में से किसकी लॉटरी खुलती है और किसकी नहीं। और इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं कि दो जो जाने वाले हैं उनमें से एक इदारा सिर्फ इसी ब्रांड की हकूक़ रखता है और दूसरे के पास के हकूक़ हैं। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, अफवाहें हैं या तस्दीक शुदा बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इस बात के लिए कह नहीं सकते। जो इत्तलात आती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। ख़बर क्या सही है और क्या गलत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी जब तक नहीं मिलें, जब तक ज़हनी हमांगी ना हो, वो काम वैसे भी नहीं होता। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसी से लिंक खबर, एक इदारा चाइनीज़ ब्रांड जिसने गुज़िश्ता दिनों दुनिया के एक मारूफ मुल्क के लिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने एमडीज़ को बज़रिया वीज़ा वहाँ की सैर कराने का मंसूबा बनाया। ये मुल्क वही है जो पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है इसमें हुक्मरानी भी कर चुका है, और इसके साथ साथ उस चाइनीज़ ब्रांड ने बड़ी कोशिशें की। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनकी तवज्जुह से अप्लाई किया, लेकिन भयानक मिस्टेक उस इदारे ने ये की जिसकी तवज्जुह से करवाया गया था, जो अक्ल फ़हीम में नहीं आती, कि जो डेट डाली गई थी उसके लिए गुज़र जाने के बाद वीज़े के असूल के लिए अप्लाई हो, यानी जो किए गए थे उसका फ़ैसला हुआ, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ये इवेंट तो गुज़र चुका है। दूसरी बात, उन्होंने नए इवेंट का ऐलान भी नहीं किया। तीसरी बात, इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि उनके मामलात उनके साथ ख़त्म होने के करीब थे। चौथी बात यह है कि उसमें अमाउंट की भी इत्तलात होने ना होने की गर्दिश करती रही। इसमें ऐसे ऐसे लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ किए गए जो अगर ज़ाती बुनियादों पर भी अप्लाई करते तो उनका मल्टीपल वीज़ा लग चुका होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि इदारे ने इतने सारे बड़े लोगों के जो सिस्टम पास का दुनिया भर के सफ़र करने का था उसको मुतासिर कर दिया। तो प्लीज़ आप, मैं उस इदारे से मुखातिब हूँ या कोई और इदारा, ऐसी जगह ट्राई ना करे जिससे बड़े छोटे जो भी अप्लाई करें उनका पासपोर्ट मुतासिर हो जाए।
उम्मीद है दोस्त हमारे चाहने वाले मेरी गुफ्तगू को प्लस में गिनेंगे, माइनस में नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके।